ये तो बहू लेने खातर जाऊंगे यार, इनकी भी बारात जाओगी क्यों? आजकल नौकरी है खड़ा है, छोरे बेरोजगार हैं, अगर छोरे घर का काम करेंगे यार छोरी नौकरी करेंगी। अरे आसो क्यों हो, बेइज्जती की बात है, बताओ कमाल की बात। चक्कर में पड़ गए हुए कि बालक ताड़ी कुकर बजाने लग रही हैं। खास वजह है इनका ब्याह होने वाला, ये देख लो सारे माला बांध के ऊपर मोट बांध के सेरे बांध के खड़े हैं। मजाक की बात नहीं है। अरे जो से हादसा है नहीं उरे बैठ के इनका एक का नहीं होता। ये उल्ला पास छोरी भी नुए रहूंगे यार, छोरे भी नुए रहूंगे। कहोगे वजह क्या है? वजह खास है। वजह भाई जिसकी नौकरी लगी, जिसका पेपर क्लियर हो गया, जिसका हाथ में नौकरी आ जाएगी उसका तो ब्याह होएगा। और पासला पास ईब ताड़ी कौन बजावे, ईब एक भी कौन बजावे, क्यों पोल खुलगी नहीं है? ये रोड़ा मेरा क्या ताड़ी क्या तो बजाइए, बोला चलो ये काला रह गया होगा, अगली गाड़ी क्लियर कर जाए जा तो बजाइए, यही बात है नहीं है? कुआरे नहीं मिलना है, ब्याह करवाना है। चलो एक बारी चलो कोई बात नहीं, जिनके सेरे बांध रखे हैं नहीं इनका नहीं देख लो। इन भैया का हो लिया पेपर क्लियर, और पेपर हो लिया एनडीए का और जेई का। इब्नू सोच लो इब जोन सा बंदा एनडीए में जाऊंगा नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो भाई साहब सेरा नहीं बंधेगा उसके तो के बंधेगा, यो एक बड़ा सवाल है। और माला पहले गाल दी है भाई का, पूरी खुशी हो रही है, देख लो चेहरा देख लो है। मन लागे इतनी खुशी तो माँ बाप का भी को नहीं होगी भाई, जिस टाइम पे घर पैदा होया होगा नहीं जितनी खुशी आज हो रही है। पूछ लो सर, आया मजा आया? हाँ भाई का चेहरा देख के मजा आया को नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ भाई, देखो या तो थी मजाक की बात, जेई का पेपर क्लियर करना और एनडीए का पेपर क्लियर करना कोई मजाक की बात नहीं है। वो भीतर वाला राज बता दे, कौन सी जड़ी बूटी मास्टर अंतर लग एक लग दे दिया तो घोल के पी गया और तेरा पेपर क्लियर हो गया, यार ये रह गई मेहनत है सर राज, और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद जो हमेशा रहता है साथ में, इनकी मोटिवेशन, इनकी मेहनत। नहीं मेहनत तो ये भी करे हैं, आशीर्वाद इनका भी गेला रहा है सर। फिर इनसे कॉमन बात नहीं बता, भीतर वाली बात कट दे। भीतर वाली बात मने कौन मेरा सर? कौन मेरा? नहीं मेहनत चौकी कर ली, मेहनत चौकी करनी पड़ा खूब। गुड़िया ने पूछ, गुड़िया मम्मी पापा का आशीर्वाद आपके साथ में रहता है? मेहनत करो को नहीं करो? करते हो देख ले, लेकिन तेरा सिलेक्शन हो गया, इनका अगले टाइम हो जाएगा, अगला टाइम हो हाँ। ना भाई छोरे ने तोड़ की बात कर दिया नुका भाई, अगली गाड़ी हो जाए एक बार खुद का ताड़ी बजा दो भाई। एक रोड़ा और, या तो थी पार्टी छोरे छोरिया की, बिला जी छोरिया के भी मोड बहन दिए हैं, है नहीं कमाल की बात। ये तो बहू लेने खातर जाऊंगे यार, इनकी भी बारात जाओगी क्यों? आजकल नौकरी है खड़ा है, छोरे बेरोजगार हैं, अगर छोरे घर का काम करेंगे यार छोरी नौकरी करेंगी। अरे आसो क्यों हो, बेइज्जती की बात है, बताओ कमाल की बात। अरे यो कारनामा कड़िया और नहीं है, यो है आवर्स एकेडमी में। आवर्स एकेडमी में छोरे भी लग गए, छोरी भी लग गई, और ये आगे लागण खातर तैयार बैठे हैं। ये देख लो ये रंगरूट हैं, उनसे लागण खातर तैयार बैठे हैं। लागोगे नहीं लागोगे? आप पे टीचर वो मेहनत करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? क्या बात है। तो इधर गुड़िया कैसे हैं? अच्छे हैं सर। कितनी मेहनत की? मेहनत तो खूब करनी पड़ती है सर। खूब करनी पड़ती है। हाँ मैंने लगा है थोड़ी ही किताब बोझ में रह लिया आप तो नहीं? ना सर। है नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन वो जो सा किताबा का बोझ था नहीं आज वो सफल हो गया। यस सर। है ना? यस सर। ये जो से हाथ से नहीं ये रह गई, नहीं भी किताबा बोझ उठाना पड़ेगा। हाँ सर। सही बात है ना? सही बात है। गुड़िया आपने कितनी मेहनत की? बहुत ज्यादा मेहनत की सर। बहुत ज्यादा मेहनत की। यस सर। के रईस तो तकड़िए है, किस चीज में सिलेक्शन दिया? एनडीए में। एनडीए में पेपर क्लियर? हाँ। अच्छा अब नू बता दे किस किस चीज का पेपर और क्लियर कर रखा है पहले? एयरफोर्स का। एयरफोर्स का। ला भाई ताड़ी होनी चाहिए के बाद। गुड़िया अपना किस चीज का हो गया क्लियर? एनडीए और नेवी। एनडीए और नेवी दोनों का। अरे मूड किस में जाने का? एनडीए। एनडीए में जाना। वजह? एनडीए अच्छा है। एनडीए अच्छा है, नेवी अच्छा नहीं है। अच्छा है तो एनडीए उससे भी अच्छा है। उससे भी अच्छा है। के खास लग गया मैंने, मेरा तो पट्टा थोड़ा सा इसमें या कमी उसमें या कमी। नहीं एनडीए में जाना, वैसे एनडीए में 3 ऑफिसर एंट्री होती है उसमें। अच्छा हाँ। यानी कि ऑफिसर लगना सीधा। यस सर। क्या बात है भाई, ये देख लो सोच को सलाम। बजा दो गुड़िया ताड़ी बजा दे, देखो क्या बात, बजा दो भाई।
गुड़िया आपका किस चीज में सिलेक्शन? सर मेरा एनडीए एयरफोर्स और नेवी। तीनों में? यस सर, MRSSR दोनों। ला भाई चाले पड़ रही है लोग कहीं और इंस्टीट्यूट में देखा एक का भी नहीं होता, या एक ली छोरे कहीं सिलेक्शन पढ़े बैठी है। कमाल की बात है, कई पेपर क्लियर करे बैठी। मम्मी पापा क्या काम करते हैं? कोई अब्दुल कलाम वाली पोस्ट पे तो नहीं है? बेटी लग पढ़ा दिया बोला चलो मेरे भाई। सर मेरे पापा फार्मिंग करते हैं। खेती करे हैं? यस किसान है? यस सर। क्या बात है, ला भाई। मेरे को नहीं लगता कि कुछ बाकी रह गया हो। एक किसान जिस टाइम पे आपकी फसल बोता है ना, उससे पहले 100 सपने लेवा है कि मेरी बेटी की फीस देनी है, मेरी बेटी का सिलेक्शन हो जाए, अच्छी बात है। और जब नहीं होया तो इस साल ब्याह करना है, और जब ब्याह करना है तो पीछे भी मोटे चाहिए, और आँखा में आंसू। और जिस टाइम पे राम नहीं बरसदार का राम घना बरस जाए। एक बार सोच के देखियो, आपके पास में मान लिया पूरी पूंजी है, और आपने पूरी पूंजी खुले के ऊपर गेड़ दी, और घर आ जाके सोएगी 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर। किसान के साथ में रोज ये होता है, उसकी रोज फसल ओढ़े खेत में पड़ी हुआ है, और वो घर आए के सोए तो हमने एक दिन सुबह नहीं तो नींद को नहीं आवा है। सच्चाई है, ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और आज उस किसान का सपना पूरा जो है वो इस बेटी ने किया है, ये सबसे बड़ी बात है। गुड़िया ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। मम्मी ने क्या सपना लिया था? सर मम्मी ने तो यही लिया था कि सक्सेस हो जाए बेटी। शायद आप थोड़े से भावुक हो गया, आंखों में पानी आ गया आपकी ये बात कहने के बाद में ना। यस दिखा दे थोड़ा सा, गहराई से दिखा दे भाई। हाँ, ये मिक्स आंसू है, ये खुशी के भी हैं और ये माँ बाप के उस दर्द के भी हैं। जी मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे ये बच्चा हमारे पास आया था 6 मंथ के अकॉर्डिंग, और क्योंकि देखो बच्चा गांव से आ रहा है, पारिवारिक स्थितियों को भी देखना पड़ता है। बच्चा चला गया था फिर एक बार 1 महीने के लिए घर, पर उस 1 महीने में इसको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे मेरी पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाएगी। जैसे तैसे पेरेंट्स ने दोबारा उस एफर्ट को निकाला और दोबारा से जो उनको रिसोर्सेज चाहिए थे अरेंज करे, हमसे बात की, हमने भी जो सपोर्ट हम बच्चे के लिए कर सकते थे किया फीस के अंदर, और दोबारा इस बच्चे को आना पड़ा। और ये तो अच्छी बात है कि इसको समय अनुसार रियलाइज़ हो गया। कुछ पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ 6 महीने बच्चे को तैयारी करते हैं, और जब वो फसल पक जाती है, रिजल्ट का समय आता है, उस समय बच्चे को कहते हैं कि ना बेटा घर पे तैयारी कर लियो, घर पे वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी। इस चीज़ को इस बच्चे ने समझा, दोबारा से आई, इस वजह से इसके 4 पेपर क्लियर हैं। ये चीज़ भी ये बच्चा, अगर आप इसे पूछेंगे, ये मेंशन कर पाएगा कि हाँ अगर मैं उस समय घर चली जाती और वापस ना आती दोबारा से कोचिंग लेने, तो मेरा सिलेक्शन ना हो पाता। भाई एक बारी तो नहीं ताड़ी सर खातर बजा दो। रोड़ा बेरा कहता, हम कहोगे कि सर खातर क्यों बजवाई है, उसकी एक खास वजह है। जब छोरी बाबू कोई ना तो सर 2 मिनट में आ गए। ये अकेले सर नहीं है, एक किस्म से इनके माँ बाप भी हैं जो यहाँ पे उसको हैंडल कर रहे हैं और उसकी परिस्थितियों को जान रहे हैं। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपकी वजह से इतने सिलेक्शन यहाँ पे आए हैं, आवर्स एकेडमी की वजह से इतने सिलेक्शन आए हैं। आवर्स एकेडमी और बच्चों की खुद की मेहनत है सर। इन बच्चियों को ना हमने इतना, आप इनके चेहरे देख लेना, आप इनको जहाँ मर्जी बाहर छोड़ दो, हर किसी से बात करने की इनमें क्षमता है। ये बच्चियाँ आज की डेट में सिर्फ हरियाणा की बच्चियाँ नहीं रही हैं, कोई बेंगलोर जाके आई है अपने इंटरव्यू के लिए, अपने मेडिकल के लिए, और इवन कुछ का तो फ्रीक्वेंट काम हो गया। अब जैसे एक बच्ची अवेलेबल नहीं है काजल, वो रीमेडिकल के लिए दोबारा गई हुई है इतनी दूर, तो मतलब बेंगलोर वो बच्चा जीवन में 2 बार इस उम्र में जा चुका है, वरना इनको क्या जरूरत थी, बाहर जा ही ना पाते। बच्चियां ऐसी है जो हरियाणा में रह के हरियाणा में ही अपने जीवन को पूरा कर लेंगी, उनके मुकाबले तो कितनी दूर जा चुकी हैं जो बच्चियां नेवी में जा रही हैं। आप मान के चलिए अगर ये हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर काम करेंगी, कम से कम 7,000 लोगों का तो स्टाफ होता है वहाँ पे, उसके अंदर ये बच्चियाँ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, पूरे खुले सागर के अंदर ये उड़ेंगी और अपने देश की जो रक्षा है उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। यही बच्चियाँ जिनके अगर आप पहले का परिवेश देखेंगे तो सिर्फ ग्रामीण था, और अब ये बिल्कुल हाईटेक इक्विपमेंट को हैंडल करेंगी। क्या बात है बिलाजी, बेटियां उड़ेंगी, ये मैं कह सकता हूँ कि बेटे भी उड़ेंगे, परियां उड़ेंगी, परे भी उड़ेंगे। इधर हैं सर हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते दीपेश जी। बड़ा कमाल धमाल करते हो सर, क्या खिलाते हो, कहाँ से एनर्जी लेके आते हो, क्या कर रखे है ये, यानी कि इतने सिलेक्शन? खिलाते नहीं, पढ़ाते हैं और सपने इनको दिखाते हैं, और उन्हीं को साकार करने के लिए बच्चे मेहनत करते हैं, उसी का परिणाम है रिजल्ट आ रहा है। और जॉवर्स की टीम है जिनके पीछे बैकएंड पे काम कर रही है, वो भी रियल में प्रशंसा के पात्र हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं एक चीज़ तो मान सकूँ था कि भाई चलो ठीक है, HAU हिसार शहर के अंदर है, आप एग्रीकल्चर के मोटे एडमिशन दे देते हो, हरियाणा एग्रीकल्चर के, लेकिन आपने NDA के अंदर भी, JEE के अंदर भी ओड भी सेटिंग कर ली गई। चलो दीपेश जी आप हमेशा ये कहते हो सेटिंग कर लेंगे, सेटिंग की जरूरत ही नहीं है।
जब आप मेहनत करना सीख जाओगे, हमने बच्चों को दौड़ना सिखा दिया है और मैंने कहा था दौड़ जिस बच्चे ने सीख ली है वो हर फील्ड में कामयाब है। ऐसा है आप जी, हमारे बच्चों को किसी फील्ड में उतार दो, आज ये नहीं कि एनडी में है, आप इन एनडी वाले बच्चों को IIT JEE में भी उतार दो, ये वहाँ भी धमाल करेंगे, क्योंकि हर बच्चों को हमने सिर्फ दौड़ना सिखाया है, पढ़ाना सिखाया है, मेहनत करने के तरीके सिखाए हैं। और जो बच्चा एक बार तरीके सीख जाता है उसको आप किसी फील्ड में उतारोगे, उस फील्ड में ही कामयाब है हमारे बच्चे। और यही रीज़न है, ये इन सब की मेहनत है। और जिन्होंने अनुसरण कर लिया हमारी बातों को, वो बच्चे आगे निकल गए, जो बच्चे नहीं कर पाए। देखो सेटिंग तो है, आप बताओ को नहीं, कोई बात नहीं, बालक बता देंगे। आईगेडी कितने एक सिलेक्शन देते भाई, आई महीने सिलेक्शन हुआ को नहीं होते, उड़ता है न, मतलब ये मास्टर साहब नाट्य है बोला जी, मैं मेरी कोई सेटिंग नहीं है, बता दो एक है या नहीं है, है? लो सर बालका ने पोल खोल दी सर, सेटिंग है आपकी। चलो जैसे भी हो, सेटिंग से हो, किसी से हो, हमारा तो एक काम है, शाम दाम दंड में लगा, मेरे बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए। ये बच्चे सारे हमारे ही हैं, ये बच्चे कामयाब हमें बनाने हैं किसी भी कीमत पे। तो हमने जब स्थान ही लिया है, चाहे वो मेहनत के दम पे हो, चाहे वो सेटिंग से हो, तो हम सेटिंग से भी करेंगे, हुक एंड क्रुक, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए कहाँ क्या करना है वो बताइए आप हमें तो रिजल्ट चाहिए हर हालत में। ये आप रिजल्ट किया है, आप ऑलरेडी कर रहे हैं सर, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। एक बार ना पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हैं, वो माँ बाप बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चे के लिए सपने लिए, माँ भी बहुत उत्सुक है। एक बार हो जाओ, खड़े हो जाओ आप, कोई बात नहीं। कैसे है मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ एकदम। कहाँ, कौन सा बेटा आपका, बेटी है बेटा है? मेरा पीयू सिंगल बेटा है। ओके, जिससे मैंने बात की थी वही तो नहीं है? हाँ जी, IIT में JEE मेंस का किया है उसने, 99-71% आई है मेरी। क्या बात है, देख लो भाई, मैं छोरा कहूँ था नहीं, मैं इतना तो कैमरा माँ बाबू भी खुश हुए होंगे, तो होया जब को नहीं होया। अरे ये वो माँ पहली है, माँ जी कितना खुश हुए जिस टाइम पे घर पे बेटा हुआ। आज इतनी खुशी हो रही है ना, उससे पहले भी डबल थी और आज ट्रिपल चौबल हो रही है मेरी खुशी। क्या बात है। मेरे पीयूष की फर्स्ट में एक लाइन थी, यानी कि मेरी बात जो है ना वो सच थी, बिला जी जिस दिन होया था ना उसके मुकाबले आज ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ, मेरे पीयूष की फर्स्ट क्लास में एक लाइन थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज मेरे पीयूष ने कामयाब होके दिखाया है, मेरा सीना बहुत गर्व से चौड़ा हो रहा है मेरे बेटे। ऐसे ही सभी माँ बाप के बच्चे कामयाब हो मेरे पीयूष की तरह। थैंक यू। बहुत खुशी होती है ना जब माँ बाप यानी कि आपकी मेहनत की हुई और सफल हो जाती है। एक एक मेहनत, एक एक पैसा जोड़ के जब आप फीस देते हो और वो बच्चा कामयाब हो जाता है, बड़ा खुश होता होगा। हाँ जी, ये सब है ना मोटिवेशन है ना, इसको अपने पापा से मिला है और मेरे बच्चे की तरह सभी के बच्चे कामयाब हुए। और अवर्स एकेडमी और इसके स्टाफ, टीचर्स, इनको सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ।